आपकी जो मानसिकता है उस पर सवाल उठ रहा है। मेरा मानसिकता बहुत बढ़िया है, समझ गए। अभी और तुम अभी और अच्छा से ट्रेनिंग लो। सबसे पहले ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे घटिया सोच रखने वाले लोग ऐसे खुले घूम रहे हैं, इनको तो पहले यहीं पे बंद करना चाहिए। यहाँ पे पुलिस के पास चलो, अभी आपको मैं लेके चलती हूँ। बोलो कैमरे पे माफ करो, बोलो कैमरे पे माफ करो। मुझे माफ करो। हाँ माफ कर दो। गरीब अमीर क्या बात कर रहा है? गरीब रेपिस्ट होता है, अमीर रेपिस्ट होता है, कौन रेपिस्ट होता है? क्या बोला आपने अभी? आपने क्या बोला अभी? बहन बेटियों आपने क्या बोला अभी? अरे चश्मा लगा के हीरो बनने आया, इसको मारो 4 जूता। जो बोल रहा है रेपिस्ट गरीब होता है। नहीं, इन्फेक्शन है आँख में। इन्फेक्शन, हाँ इन्फेक्शन है। काची का इन्फेक्शन? इन्फेक्शन तुम्हारे बुद्धि में इन्फेक्शन हो गया है। तुम यहाँ रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हो? तुम्हारे पास अक्ल है? बेटी है तेरे घर में? है तेरे घर में? तुम अभी आए है तेरे घर में? इन्होंने बोला 10 किलो जो राशन बट रहा है वो राशन बंद कर दिया जाए और कोठे खुलवा दिया जाए। ऐसी मानसिकता वाले को कमर के नीचे गोली पड़नी चाहिए। बलात्कार जिसने हमारे बहन बेटियों के साथ, अगर वो तुम्हारी बेटी के साथ हुआ होता तो तुम क्या करते, मुझे ये बताओ। तुम सिर्फ न्याय की बात करो कि जिस बेटी के साथ हुआ है उसको सजा मिलना चाहिए, जिसने किया उसे सजा मिलना चाहिए। तुम गुनाहगारों की पनाह देने की बात करते हो। आप अपने गंदे मुंह से भगत सिंह का नाम मत लीजिए। आप अपने गंदे मुंह से भगत सिंह का नाम मत लीजिए। मत लीजिए आप रेपिस्ट का सपोर्ट कर रहे हैं। आप कह रहे कोठे खुलवा दीजिए। क्यों खुलवा दे कोठे? बहन बेटियां कैसी भी हो वो बहन बेटी होती है। इस तरह का सोच रखने वाला, इसके तो फंड कुचल देना चाहिए। इसके फंड कुचल दो। भगवान न चाहे कि ऐसी आपकी बेटी के साथ स्थिति अगर हो, बलात्कार हो, फिर भी आप यही कहेंगे कि कोठे खुलवा देना चाहिए फ्री में, ताकि रेपिस्ट कम हो जाए। और ऐसी घटिया बात बोलते हैं, ऐसी घटिया सोच रखते हैं, तब शर्म नहीं आती? अपनी एज की थोड़ी सी भी समझ नहीं होती? अभी आप क्या कह रहे थे वहाँ पे? 2 शब्द पीछे से आपने क्या बोला, सब सुनना चाह रहे हैं, बता दीजिए क्या बोल रहे हैं। पीछे से नहीं बोला था, वो भाई जो रेप करने वाले लड़के हैं उनके लिए कुछ बोल रहे थे, तो मैं उनको बोला कि कानून तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई अगर गरीब का बच्चा अगर उस केस में फंस गया तो उसके लिए सजा हो। आप संजय राय को गरीब बता रहे हैं? गरीब का बच्चा जो वो रेपिस्ट है या नहीं है? जो आपके सामने आए वो गरीब नहीं है, लेकिन जो सामने नहीं आए हैं वो गरीब होते हैं। ऐसा आपने बोला क्या था? आपने वहाँ पे बोला क्या था? मैंने ये बोला था कि ऐसा है, जो ये चीज है, जो रेप के बारे में ये बोल रहे हैं, तो या तो एक कानून ऐसा बना लो कि सीधा सीधा उसके लिए घर क्या तोड़ना है उसे फांसी दे दो। आप क्या कह रहे थे? रेप को रोकने के लिए क्या कानून लाना चाहिए? रेप कब रुकेगा? आप अभी कुछ सलाह दे रहे थे यहाँ पे, कैमरे पे बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं। गवर्नमेंट से मांग कीजिए। ये जो परमिशन जो दिया गया है, लाइसेंस, जो हमारे देश में कहते हैं ना कि महिलाओं का सम्मान हो, तो ये नवाबों का जो ये चल रहा है ना कोठा, उसके बारे में सोचे। ये नवाब का सब समय खत्म हो चुका है। उस लाइसेंस को कैंसिल करे। सरकार के लिए, सरकार से आप क्या अपील कर रहे हैं? सरकार से क्यों? बिल्कुल सरकार से ही तो होता ही है। क्या होता है? सरकार कोठा चला रही है। कोठा, इसका लाइसेंस कौन पास कर रहा है? सरकार कोठा चला रही है। पास कौन लाइसेंस कर रहा है इसका? आप चलाने की बात कर रहे थे या रोकने की बात कर रहे थे? इसका लाइसेंस का जो लाइसेंस आप चलाने की बात कर रहे थे अभी पीछे कैमरे पे, या रोकने की बात कर रहे थे? रोकने की। क्या कह रहे थे? हम बोल रहे थे कि ये जो भी है ना महिलाओं के सम्मान के लिए, तो ऐसा कोई दुकान का लाइसेंस ना हो। मैं आपका वर्ड टू वर्ड कोट करूं? आपने क्या कहा? मैं आपका वर्ड टू वर्ड कोट करूं? आप एक्सेप्ट करोगे? अगर आपने बोला है, हिम्मत है, तो कैमरे पे एक्सेप्ट तो करोगे? क्या बोला आपने अभी? आपने क्या बोला अभी? बहन बेटियों के आपने क्या बोला अभी? सर इन्होंने बहन बेटियों के बारे में एक बात ये बोला, सुनो, इन्होंने बोला 10 किलो जो राशन बट रहा है वो राशन बंद कर दिया जाए और कोठे खुलवा दिया जाए। एक मुफ्त में कोठे खुलवा दिया। ऐसी मानसिकता वाले को कमर के नीचे गोली पड़नी चाहिए। बताओ, हम बुजुर्ग हो गए, आप कहाँ बाइट देंगे? और ऐसी घटिया बात बोलते हैं, ऐसी घटिया सोच रखते हैं, तब शर्म नहीं आती? अपनी एज की थोड़ी सी भी समझ नहीं होती? नाम क्या है आपका? बताओ, नाम बताओ आप ये अलग नहीं। नाम बताइए महाराज, कैमरे में नाम बताइए। हाँ, ऐसे मानसिकता वालों पे ही न्यूज बनाने की जरूरत है। ये मालूम है क्या? आप मुझे पहली बार कहाँ से कोठे वाली? आप कह रहे फ्री में कोठा चला दिया है आपका। अरे ये मेरा दुर्भाग्य है कि आपको नहीं, आप कोठे से आते हैं? ये मेरा दुर्भाग्य है। मैंने आपको एक सेकंड रुकिए, देखा। एक सेकंड, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? फेविकोल लगा लिया क्या मुंह में? आप हमें नहीं पहचान रहे हो? नहीं, आप हमारे क्या हैं जो पहचानेंगे आपको हम? बाबा हो, प्रधानमंत्री है देश के।
हम पहचानेंगे। ये बना प्रधानमंत्री आप हमको पहचाने नहीं, ये जो है ना रिपोर्ट, ये नहीं बात, देखिए बात नहीं। आपने क्या कहा सर? आप कह रहे हैं फ्री में कोठे चला दिए, हाँ? आप कह रहे हैं फ्री में कोठे चला दे, करा दो, क्या मानसिकता है? इसे बंद करा दो। ये कोठे को है ना, इसकी की बात कर रहे हैं, फिर आप बंद करने की बात कर रहे हैं। लाइसेंस इसकी कैंसिल कराओ। अपने खोलने की बात कर रहे हैं, कोठे बांटने की बात कर रहे सुनो, हैं। ये नवाबों का था, ये नवाब के समय से आ रहा है, समझ गए? अभी आपने कहा क्या? तुम एक चीज देखिए बताओ, बलात्कार जिसने हमारे बहन बेटियों के साथ, अगर वो तुम्हारी बेटी के साथ हुआ होता तो तुम क्या करते, मुझे ये बताओ। मैं गरीबी अमीरी पे बोला था। तो तुम बहुत अमीर हो गए हो, गरीबी अमीरी पे तुम सिर्फ न्याय की बात करो कि जिस बेटी के साथ हुआ है उसको सजा मिलना चाहिए, जिसने किया उसे सजा मिलना चाहिए। तुम गुनाहगारों की पनाह देने की बात करते हो। नहीं। आप गरीब अमीर क्या बात कर रहे हैं? गरीब रेपिस्ट होता है, अमीर रेपिस्ट होता है, कौन रेपिस्ट होता है? नहीं, गरीब अमीर के लिए इसलिए मैं बोला कि देखो, क्या बोला? जैसे मान लो कि ये उनके पीछे नेता नगरी के लोग पड़ गए, समझ गए? ये पहले बात सुनो मेरी, देखो ये हमारी तुम्हारी कोई पर्सनल नहीं है, समझ गए? आप रेपिस्ट को गरीब अमीर से कैसे जोड़ रहे हैं, मेरे को वो क्लियर कीजिए। इसलिए जोड़ रहा हूँ ना कि देखो, जिसे पूरी दुनिया जान रही है, अभी जो न्यूज बन चुका है, तो यही सिर्फ केस नहीं हुआ, केस उसके अलावा भी हुए, समझ गए? कहाँ से आया? मेरा सवाल ये है, गरीब अमीर कहाँ से आया? कितने लोग हैं, पहले बात सुनो, कितने लोग हैं कोलकाता में जो हुआ वो गरीब नहीं है। नहीं समझे? देखो मैं बता रहा हूँ, कितने लोग हैं जिनका रिपोर्ट लिखा भी नहीं जाता, समझ गए? अब मान लो जिनका, रोकने के लिए आप ऐसी बात करोगे, उसको रोकने के लिए आप ऐसी बात करोगे, सरकार से ऐसी मांग करोगे, फ्री का कोठा खोल दो, हाँ? नहीं होगा रे। नहीं, इसे कैंसिल करा दो, क्या? इसे कैंसिल करा दो। आप ये जो कोला खुलवा दो, आपने अभी कहा कोटा खुलवा दो, फ्री का अगर रेप रोकना है तो। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, किस प्रकार की आपकी मानसिकता है? आप कह रहे हैं कोठे फ्री में बंटवा दे, कोठे फ्री में खुलवा दे, कैसी मानसिकता है? आपके सर माननी चाहिए वही चीज। अगर मान लीजिए खुदा न कहा चाहे, भगवान न चाहे कि ऐसी आपकी बेटी के साथ स्थिति अगर हो, बलात्कार हो, फिर भी आप यही कहेंगे कि कोठे खुलवा देना चाहिए फ्री में, ताकि रेपिस्ट कम हो जाए। इस तरह का सोच रखने वाला ये अपराधी कहाँ से है? देखो आपकी जो मानसिकता है उस पर सवाल उठ रहा है। मेरा मानसिकता बहुत बढ़िया है, समझ गए? अभी और तुम अभी और अच्छा से ट्रेनिंग लो, समझ गए? हाँ, तुम नहीं समझ पा लगता है रहे। आप कोठे से ही होके आए। नहीं, कोठे से ये पोछा मारता नहीं। था वहाँ पे। सुनो, इसीलिए ऐसी सोच एक बात बताओ, सुनो, ये जय गुरु भगत सिंह, समझ गया? सतदेव, देखिए आपके मुंह से भगत सिंह का नाम अच्छा नहीं लगता। सुनिए, आपके मुंह से भगत सिंह का नाम मत लीजिए। आप अपने गंदे मुंह से भगत सिंह का नाम मत लीजिए। आप अपने गंदे मुंह से भगत सिंह का नाम मत लीजिए, मत लीजिए आप रेपिस्ट का सपोर्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कोठे खुलवा दीजिए, क्यों खुलवा दे कोठे? क्यों खुलवा दे? अभी आप खोलने की बात कर रहे थे, अब कह रहे बंद करवा दे। कौन से राज्य से हो? कौन से राज्य से हो? हम पक्का जान रहे हैं तुम बिहार से हो, पर हमारे बिहार भाई बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे जैसे घटिया सोच रखने वाले नहीं है। तुम्हारा दिल भी काला है, तुम्हारा शरीर काला है, इस तरह का सोच रखते हो। 10 किलो राशन बंद करवा दो, उसके बाद कहता है बंदा कोठे खुलवा दो। इस तरह हमारे बहन बेटियां कैसी भी हो, वो बहन बेटी होती है। इस तरह का सोच रखने वाला, इसके तो फंड कुचल देना चाहिए, इसके फंड कुचल दो। और ये देखो, ऐसा बंदे को रेपिस्ट गरीब होता है। अरे यार, ये ठरकी क्या बोलेगा? हैं? गरीब होता है, ये सपोर्ट करने वाला रेपिटो को, रेपिस्ट को। अरे चश्मा लगा के हीरो बनने आया है, इसको मारो 4 जूता जो बोल रहा है रेपिस्ट गरीब होता है। नहीं, इन्फेक्शन है आँख में। इन्फेक्शन, हाँ इन्फेक्शन है, काची का इन्फेक्शन। तुम्हारे बुद्धि में इन्फेक्शन हो गया है। तुम यहाँ रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हो? तुम्हारे पास अक्ल है? बेटी है तेरे घर में? है तेरे घर में? तुम अभी आए है तेरे घर में? कह रहे फ्री में कोठे खोल देने चाहिए। पड़ोसी के औलाद है वो। ऐसे के चलते ना देश बर्बाद हो रहा है। और जहाँ मिले उनको जुतियाओ। हम तो नहीं जुतिया सकते, क्या कि हम तो नामे बदनाम है जुतियाने के लिए।
नहीं तो अभी तुमको बताते हैं हमको। ऐसा है, इनको चाहिए बिस्तर पे लेटा दो और 440 वोल्टेज का झटका दो ताकि इनकी पूरी शरीर क्या कहना चाहेंगे इस तरह सोच होने चाहिए। एग्जैक्टली इन सबसे पहले ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे घटिया सोच रखने वाले लोग ऐसे खुले घूम रहे हैं, इनको तो पहले यहीं पे बंद करना चाहिए। यहाँ पे पुलिस के पास चलो, अभी आपको मैं लेके चलती हूँ। चलोगे थाने, बताओगे थाने पे, बोलोगे अपनी बात, आप अपना स्टेटमेंट बोलोगे थाने पे, चलोगे? चलो बोलो कैमरे पे माफ करो, बोलो कैमरे पे माफ माफी करो। माफी मांगे। बोलो कैमरे पे। मुझे माफ करो। हाँ माफ कर दो। अब ऐसी बातें नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इन्होंने अपना क्या कहेंगे? ऐसी मानसिकता रख रहे हैं, कह रहे हैं कि फ्री में ठेके मतलब कोटे खुलवा देना चाहिए। मेरा एक छोटा सा कहना है, जो रेपिस्ट है ना, उसको जोन सी भी सजा दी जाए, वो टीवी पे दिखाई जाए कि सजा कौन सी दी गई है। और 5 साल के बच्चे को भी जबरदस्ती वो न्यूज़ दिखानी चाहिए, जिससे उसके दिमाग में ऐसा कुछ ना चले, पैदा हो जाए ताकि ऐसा हरकत कोई ना करे। कैसे देखते हैं चाचा, इस तरह की मानसिकता रखते हैं, फिर कह रहे हैं कि जो रेपिस्ट होते हैं वो गरीब अमीर को देखते हुए उनको फांसी की सजा देनी चाहिए, उनको अपराध जो सोच है बहुत उल्टी सोच है। अब इन्हें समझाना बहुत, क्योंकि पिता तुल्य समान हमारे, इन्हें कुछ हम कह नहीं सकते, बल्कि उनको ऐसा वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जहां रेपिस्ट की बात है, जो हो रहे हैं, ये बहुत गलत काम है। मैं नज़र थोड़ा उत्तर प्रदेश की तरफ डाल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में आपने देखा अयोध्या की तरफ 12 साल की लड़की के साथ एक रेप होते हैं। रेप होने के बाद मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वो एक दलित परिवार से आती है, ठीक है, लोग उसे देखने तक नहीं गए। न डिम्पल यादव जी गए, न अखिलेश यादव जी गई, न कुमारी बहन मायावती जी गई, ठीक है। अभी सोचिए उस लड़की के साथ कितना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर एकदम रोक लगनी चाहिए और उनके घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। अभी बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट तक आवाज पहुंच गई है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, उस पर क्या कहेंगे? ऐसे उन्हें रोक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बाबा जी का जो बुलडोजर चलता है तो माफियों के पसीने छूटते हैं। गलत काम करने वाले जो है बहुत डरते हैं। यूपी में, उत्तर प्रदेश में योगी जी का डंका बज रहा है। उन्होंने क्राइम को काफ़ी कंट्रोल किया, क्योंकि आपने देखा कानपुर में विकास दुबे के ऊपर बुलडोजर चला, गाड़ी पलटी गई। बहुत देखो गलत था, चाहे किसी भी समुदाय का हो, अगर वो गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, अभी अयोध्या में जब केस आया था बलात्कार का, तो उन्होंने ट्वीट करके तुरंत जानकारी दी कि नहीं, डीएनए टेस्ट होना चाहिए इसके लिए, उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अभी कन्नौज में भी सेम घटना सामने आई, नवाब सिंह यादव उनके पकड़े गए, उनका भी डीएनए टेस्ट की मांग करी थी, तो प्रूफ तो हो गया, प्रूफ हो गया, मैच कर गया। अब दोबारा वो ट्वीट क्यों नहीं कर रहा है कि आप डीएनए मैच हो गया, अब इनको अपराध की सजा नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे। बाकी जब डीएनए टेस्ट हो गया है तो उनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। बाकी सवाल अभी आपने अभी क्वेश्चन किया कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, ऐसे उन्हें रोक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि न्याय मिलने में बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि जो हमारे देश का सिस्टम है, हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है, उसमें बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि निचली अदालत से लेकर फिर वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक केस जाएगा, उसमें प्रोसेस बहुत लंबा चलेगा। उसे आपने देखा कि आपने जो निर्भया केस आपने देखा था, उस माँ को न्याय मिलने में 7.25 साल लग गए थे। 7 दिन नहीं लगे, 7 महीना नहीं लगे, 7.25 साल। आपने देखा 11 बजे हाई कोर्ट खुल गई, 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल गई। देखिए उसका एडवोकेट बचाने के लिए अपने क्लाइंट को 2:30 बजे तक वो लड़ता रहा, फांसी लटकाते समय तक भी वो अपने पक्ष को कोर्ट के अंदर रखता रहा। बाकी तब भी वही सेम हालत अब बंगाल सरकार की तरफ से भी देखने को मिल रहा है। देखिए, एक तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ममता दीदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो इस्तीफा नहीं देती हैं तो केंद्र में बैठी मोदी सरकार जो है, आपके इसमें चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूं, उनसे कहना भी चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन लगाएं, उसमें विलम्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक नज़र मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं बांग्लादेश की तरफ भी डालता हूँ। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। और मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि आवाज़ जो है संयुक्त राष्ट्र में उठाई जाए। लेकिन एक चीज़ अक्सर आपने समाज में देखा होगा कि अगर कोई अपराध होता है तो उसको तुरंत संरक्षण देने के लिए विपक्षी पार्टियां एकत्रित हो जाती हैं, ट्वीट फटाफट करती हैं। अगर वही अपराधी अगर वो साबित हो जाता है कि अपराध किया है, उसके बाद ये ट्वीट क्यों नहीं आता कि हाँ वो अपराधी था? जनता को भ्रम क्यों पैदा किया जाता है? नहीं करेंगे। आपने देखा कुछ दिन पहले मणिपुर की घटना हुई, सारा विपक्ष वहाँ पहुँच जाता है। हाँ, वहीं देखिए अयोध्या में रेप होता है, वहाँ कोई नहीं जा रहा है। आपने भी कलकत्ता में देखा जो एक रेप हुआ है, आपने देखा वहाँ भी वही हाल है। ठीक है, इतना कुछ होने के बावजूद भी ममता दीदी जो हैं इस्तीफा नहीं दे रही हैं। बाकी है कि अब केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए। इंसाफ मांग रही हैं। हाँ, और केंद्र सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए और राष्ट्रपति शासन को लगा देना चाहिए।